नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। इस महीने आपका पीरियड मिस हो चुका है और सभी जानते हैं कि पीरियड मिस होने का सबसे कॉमन रीजन जो होता है वह है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स। तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। तो आज हम इसी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कुछ महिलाएं जो है वह नमक, डिटॉल, टूथपेस्ट, चीनी इन सब से प्रेगनेंसी टेस्ट करने की कोशिश करती हैं, पर इनके लिए कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो आप मार्केट में बहुत ही इजीली जो अवेलेबल रहता है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है और बहुत ही एक्यूरेट जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स हैं वह इस्तेमाल करें। यह जो किट्स हैं यह बहुत आसानी से सभी मेडिकल स्टोर्स में मिल जाते हैं और इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के ये टेस्ट किट अवेलेबल रहते हैं और हालांकि यह सभी जो ब्रांड्स हैं, यह जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वह इनका सेम ही रहता है, इसलिए किसी भी ब्रांड का आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ कर सकती हैं। ब्रांड का आपके जो प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बस ये ध्यान रखिए प्रॉपर जहाँ पे स्टोरेज किया गया है इन टेस्ट किट्स का, उन्हीं मेडिकल स्टोर से आप इन्हें परचेज करें। अब बात करते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, किस बेसिस के ऊपर यह काम करते हैं। तो जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपका जो मैच्योर अंडा है ओवरी से निकलता है और इंटरकोर्स के बाद जब उसको शुक्राणु मिलते हैं, दोनों में कांटेक्ट होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में यह जो फर्टिलाइज्ड एग है यह बच्चादानी में इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं बीटा एचसीजी हार्मोन। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो यही वह हार्मोन है जिसको यह प्रेगनेंसी टेस्ट किट डिटेक्ट करते हैं। यह जो हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस होता है यह आपके यूरिन में भी रिलीज होता है। तो जब आप यूरिन को यूज करती हैं टेस्ट किट के ऊपर तो यह एचसीजी के लेवल को डिटेक्ट करके आपको प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं कि यह जो टेस्ट है ये करना कब है। तो अगर आपका रेगुलर पीरियड साइकिल रहता है, जैसे 28 दिन का रेगुलरली आपको इसी तरह से आ रहा है या 30 दिन का इसी तरह से रेगुलरली चला आ रहा है, तो आप जिस दिन पीरियड मिस होता है उसके अगले दिन भी इस टेस्ट को कर सकती हैं। या फिर कई बार जो होता है बीटा एचसीजी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो टेस्ट रिजल्ट नहीं आ पाता प्रॉपरली, तो आप विद इन 7 डेज के अंदर 10 डेज के अंदर आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर आ जाएगा। या फिर अगर आपका साइकिल इरेगुलर है तो जो लास्ट इंटरकोर्स हुआ है आपका उसके 3 हफ्ते आप वेट करके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि दिन के किस टाइम पर इसको प्रेगनेंसी टेस्ट को हमें करना चाहिए। तो वैसे तो आप दिन में किसी भी टाइम कर सकती हैं, लेकिन जो मॉर्निंग सैंपल है यूरिन का उससे अगर आप टेस्ट करती हैं तो टेस्ट रिजल्ट काफी एक्यूरेट रहता है, क्योंकि इस टाइम पर आपके यूरिन के अंदर जो बीटा एचसीजी का कॉन्सेंट्रेशन है वह सबसे अधिक होता है। दिन में कई बार आप बहुत अधिक पानी पी लेती हैं या लिक्विड्स का इंटेक कर लेती हैं, चाय कॉफी पीना, तो इस वजह से जो यूरिन है वह डाइल्यूट हो जाता है और इसके कारण जो बीटा एचसीजी हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन है वह भी डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए कई बार आपके फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव यानी कि प्रेगनेंसी है लेकिन रिजल्ट आपको नहीं बता रहा है कि प्रेगनेंसी आपको मौजूद है। तो अब बात करते हैं ये टेस्ट किट जो होता है इसे कैसे यूज किया जाए। तो सबसे पहले सभी जो टेस्ट किट्स हैं उनके पीछे में इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, तो आप उनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस पढ़कर उनको फॉलो कीजिए। जो पाउच है आप उसको निकालेंगी, उसके अंदर आपको एक कार्ड टेस्ट किट रहता है जो है प्लास्टिक का मेडअप रहता है। इसके अलावा एक ड्रॉपर रहता है और एक मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए एक स्मॉल पाउच रहता है, अब्जॉर्बेंट रहता है। तो उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है।
जो कार्ड है उसके अंदर 2 होल्स बने हुए रहते हैं, एक छोटा रहता है और एक बड़ा होल रहता है। जो बड़ा होल रहता है उसके अंदर एक C मार्किंग होती है और एक T मार्किंग होती है। जो C मार्किंग होती है उसका मतलब है कंट्रोल, जो T मार्किंग होती है उसका मतलब होता है टेस्ट। तो जो छोटा जो होल है उसके अंदर आपको यूरिन के 3 ड्रॉप्स डालने हैं। आप ड्रॉपर की सहायता से यूरिन को लेंगी और उसके 3 ड्रॉप्स जो छोटा वाला वेल है उसके अंदर डालेंगी। अब बात आती है यूरिन को कलेक्ट कैसे करेंगे। तो यूरिन को या तो आप किसी साफ कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर सकती हैं, या फिर जब आपका जो मेन पाउच आपने काटा है वह जब खाली हो जाता है उसके अंदर भी आप अपना यूरिन कलेक्ट कर सकती हैं। तो ड्रॉपर में आपने 3 ड्रॉप्स यूरिन लिया, उसको आपने वेल में डाल दिया, जो छोटा वाला हिस्सा है जहाँ पे आपको यूरिन सैंपल डालना है। उसके बाद आपको लगभग 2 मिनट तक वेट करना है टेस्ट को रीड करने से पहले। जब 2 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आप चेक करेंगे कि कितनी लाइंस हैं। C जो लाइन है वह हमेशा ही आनी चाहिए क्योंकि वह कंट्रोल लाइन है। तो अगर C लाइन आई है लेकिन T लाइन नहीं आई है, इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, आपका रिजल्ट नेगेटिव है। अगर C लाइन और T लाइन दोनों ही लाइंस आई हैं, इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वह पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। अगर C लाइन नहीं आती किसी केस में और T लाइन आ जाती है तो इसका मतलब यह टेस्ट इनवैलिड है, क्योंकि जो C लाइन है वो हर टेस्ट के अंदर आना जरूरी है। तो यह जो टेस्ट है ये इनवैलिड है, इसमें एरर है। या फिर कई बार होता है कि दोनों ही लाइंस नहीं आती, C लाइन भी नहीं आई है और T लाइन भी नहीं आई है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है जो किट आप यूज कर रही हैं वह प्रॉपर नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। या हो सकता है आपके यूरिन के अंदर जो प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा HCG हार्मोन है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। या फिर हो सकता है आपकी जो टेक्निक है वो ही सही नहीं है, तो इसलिए यह इस तरह से इनवैलिड या इम्प्रॉपर एरर के साथ में रिजल्ट दे रहा है। कई बार होता है कि C लाइन तो अच्छी आई है, अच्छी पिंक कलर की आई है, लेकिन जो T लाइन है वह फेंट आई है, बहुत ही लाइट कलर की आई है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण तो हो सकता है कि अभी जो है आपने टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया है, HCG का हार्मोन जो कॉन्सेंट्रेशन है वह कम है। इसके अलावा हो सकता है कि आपने 2 मिनट से ज्यादा वेट कर लिया है, तो इस वजह से भी सेकेंड लाइन जो है वो फेंट आ सकती है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वह हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है और उसका जो रिजल्ट है हो सकता है वो मिसकैरेज की तरफ जा रहा है, अबॉर्शन की तरफ जा रहा है। अनहेल्दी प्रेगनेंसी में भी ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि जो नॉर्मली बच्चा जो इम्प्लांट होता है वह यूट्रस या बच्चादानी के अंदर होता है, पर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वह ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो इम्प्लांटेशन है वह आपका फेलोपियन ट्यूब्स या बच्चादानी के मुख या बच्चादानी के दूसरी जगह पर हो सकता है, नॉट इनसाइड द कैविटी। तो यह काफी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो अगर ऐसा कभी भी होता है, आपका फेंट रिजल्ट आता है, तो या तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें या फिर आप टेस्ट को 2 दिन बाद फिर से रिपीट करें। अगर सेम रिजल्ट आता है तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, वह आपको प्रॉपरली गाइड करेंगी। उसके बाद वह आपको जो है ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगी। ब्लड टेस्ट के अंदर भी बीटा HCG हार्मोन का डिटेक्शन होता है और वह एक काफ़ी श्योर टेस्ट होता है। अगर ब्लड टेस्ट के अंदर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी है। इसके अलावा अगर और दूसरे केसेस हैं तो वह आपको उस तरह से ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करती हैं, आपका सोनोग्राफी करवाती हैं। और जैसे ही आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वह पॉजिटिव आता है, 2 लाइंस आपकी आ गई हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। और उसके बाद आपको ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में संपर्क करना चाहिए। वह आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और जो एडवाइस है, एंटीनेटल केयर है, वह आपका स्टार्ट करेंगी।
आपको जो है स्कैन्स और इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करेंगी, क्योंकि जितना जल्दी आप यह सब करेंगी उतना ज़्यादा आपके बच्चे के लिए हेल्थ और ग्रोथ दोनों के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जितना जल्दी आपका एंटीनेटल केयर स्टार्ट होगा। तो आशा करती हूँ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़े हुए काफ़ी सवालों के आपके जो जवाब हैं आपको मिल चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं वीडियो के माध्यम से ही आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरी नई वीडियो अपलोड होगी उसका अपडेशन आपके पास तुरंत चला आएगा। नमस्कार।